अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। मेरा नाम अयाज़ अहमद है और मैं आपकी क्लास 10 का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 3 की प्रोग्रामिंग की मशकों में से मशक नंबर 1 और मशक नंबर 2 को हल करेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम कोड ब्लॉक जो कि हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, हम इसको ओपन करेंगे और उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह हम एक नई फाइल बनाते हैं। आज मैं आपको एक और बात भी सिखाऊंगा। हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो अभी तक हमेशा हमने एक नई फाइल बनाई है, लेकिन हम एक और काम भी कर सकते हैं कि हम कोई खाली फाइल भी बना सकते हैं जिसको हम एम्प्टी फाइल कहते हैं और बाद में हम उसको महफूज भी कर सकते हैं, यानी कि सेव भी कर सकते हैं। तो आज हम एम्प्टी फाइल बना लेते हैं इस तरीके से। अब मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा तो अब हम इसको महफूज कर सकते हैं। और आज की इस क्लास में हम जो सीखने के लिए जा रहे हैं वो बाब नंबर 3 की प्रोग्रामिंग की जो मशकें हैं उसमें से मशक नंबर 1 और मशक नंबर 2 करने के लिए जा रहे हैं। तो इसको हम महफूज कर लेंगे। महफूज करके यहाँ पे हम अपने कोड को लेके आएंगे। तो सबसे पहले तो हम सवाल को समझेंगे कि हमारा सवाल क्या है। जो सवाल नंबर 1 है, हमारा जो प्रोग्रामिंग की मशकें हैं, तो मशक नंबर जो 1 है वो क्या है? एक प्रोग्राम लिखे जो दो इंटीजर इनपुट ले और बताए कि पहला नंबर दूसरे का फैक्टर है या नहीं। हमने एक प्रोग्राम लिखना है और उस प्रोग्राम में हमने क्या करना है कि हमने सारफ से दो इंटीजर लेने हैं। पहले एक लेना है, फिर हमने दूसरा लेना है और बताना हमने ये है कि जो पहला है क्या वो दूसरे का फैक्टर है या नहीं। पहले तो ये समझ लीजिए कि फैक्टर होता क्या है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं 4 और फिर लिखते हैं 2। अब हमने ये देखना है कि क्या 4 को अगर 2 के ऊपर हम तकसीम करें तो क्या ये पूरा पूरा तकसीम होता है या नहीं। क्या इसका जो रिमाइंडर है, जो बाकी बचता है, वो 0 बचता है कि नहीं। तो 4 को जब हम 2 के ऊपर तकसीम करेंगे तो बाकी बचेगा 0। तो हम कह सकते हैं कि जो 4 है ये 2 का क्या है, ये फैक्टर है, यानी कि 4 के ऊपर 2 पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। तो अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल हमारा ये है कि हमने दो इंटीजर लेने थे। एक हमने n1 ले लिया और एक हमने n2 ले लिया। हमने डाटा टाइप बता दी इंट है हमारे पास और एक वेरिएबल हमने n1 ले लिया और दूसरा जो वेरिएबल यानी कि मुतगय्यर है जो वो n2 ले लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने प्रिंट एफ का फंक्शन लिखा और सारफ से कहा एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे लिख लेते हैं एंटर योर फर्स्ट नंबर, कि जो पहला नंबर है वो हमें दे। जब सारफ यहाँ पे हमें पहला नंबर देगा तो वो हम स्कैन एफ फंक्शन की मदद से फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हुए हम अपने इस वेरिएबल के अंदर महफूज कर देंगे। तो हमारा n1 जो ये वाला वेरिएबल है इसमें क्या होगा, इसमें वो कीमत महफूज हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा प्रिंटफ लिखेंगे और प्रिंटफ लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर सेकंड नंबर। यहाँ पे इस तरह लिख लेते हैं एंटर योर सेकंड नंबर, कि आपका जो दूसरा नंबर है अब आप वो दें। तो जब सारफ यहाँ पे दूसरा नंबर देगा तो फिर क्या होगा, तो वहां पे ये जो n2 हमने ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर किया था स्कैन एफ फंक्शन की मदद से फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हुए, जो दूसरा नंबर सारफ हमें देगा वो हम n2 के अंदर महफूज कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे सारफ हमें नंबर देता है 12 तो वो n1 में महफूज हो जाएगा और यहाँ पे अगर देता है 10 तो वो n2 में महफूज हो जाएगा। ये तो मैंने वैसे अभी यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम यहाँ पे इफ की एक कंडीशन लगाएंगे। अजीज तलबा, हमने अपने इस बाब में बाब नंबर 3 जिसका नाम मशरूत मंतक है, हमने इसमें बेशुमार प्रोग्राम किए हैं और हमने सरगर्मियां भी की हैं जिसमें हमने सीखा है कि हम किस तरीके से इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से हम इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हमने नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा था कि जो नेस्टेड इफ होता है वो क्या होता है। इफ के बारे में यहाँ पे हम लिख लेते हैं अभी कि जैसे हमने जो इफ के बारे में सीखा, एक तो हमने ये सीखा कि हम सिर्फ इफ अगर इस्तेमाल करें तो वो हम किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे हम शर्त लिखते हैं और अगर हमारी शर्त सही हो तो यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, वो कोड हमारा चल जाता है। और अगर ये शर्त सही ना हो तो ये कोड नहीं चलता। फिर हमने सीखा, यहाँ पे लिख लेते हैं
इफ एल्स के बारे में कि अगर ये शर्त हमारी ठीक हो तो फिर क्या हो, फिर हमारा ये वाला कोड जो है चल जाए। लेकिन अगर ये शर्त हमारी ठीक ना हो तो फिर ये वाला कोड जो है हमारा ये चल जाए। फिर हमने ये भी सीखा कि यहाँ पे तो एक शर्त थी और वो ठीक होती थी तो ये कोड चल जाता था, और यहाँ पे भी एक ही शर्त थी लेकिन यहाँ पे एक और चीज आ गई कि अगर ये शर्त ठीक होती थी तो ये कोड चल जाता था, लेकिन अगर ये शर्त ठीक नहीं होती थी तो ये कोड चल जाता था। अब अगर शर्त हमारे पास एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, तो फिर हम क्या करें, उसके लिए हमने सीखा था इफ, यहां पे उसके बाद इफ एल्स इफ, यहां पे भी हम अपनी शर्त दे सकते हैं। तो इस तरीके से, और आखिर में हमने क्या सीखा था, यहाँ पे आखिर में लगाते थे हम कि अगर कोई भी शर्त ठीक नहीं होती तो फिर ये वाला एल्स जो है ये चल जाएगा। ये जो एल्स इफ है इसको हम जितनी दफा मर्जी यहाँ पे लगा सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे इस जगह पर हमारी पहली शर्त आ गई, इस जगह पर दूसरी शर्त आ गई, इस जगह पर तीसरी शर्त आ गई, इस जगह पर चौथी शर्त आ गई, इस जगह पर पांचवी, इस जगह पर छठी। और अगर इन 6 की 6 शराइत में से कोई भी ठीक नहीं होती तो फिर ये वाला कोड हमारा चल जाता था। तो ये सारी चीजें हमने अपने बाब के अंदर सीखी हैं। अब हम इनको कहाँ पे, अपने जो प्रोग्रामिंग की मशकें हैं उनके अंदर भी करेंगे, और बार बार करेंगे, इसलिए हमने इसको जरा एक दफा देख लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई एरर यानी कोई गलती तो नहीं है। तो कोई गलती हमारे पास नहीं है। अब हम इसको चलाते हैं। जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो देखिए हमसे पूछ लिया गया है एंटर योर फर्स्ट नंबर, कि आपका जो पहला नंबर है वो बताएं। तो पहला नंबर मिसाल के तौर पे लिख दिया हमने 12। फिर एंटर करेंगे। अब पूछा गया है एंटर योर सेकंड नंबर, कि आपका जो दूसरा नंबर है वो यहां पर दें। वो हम दे देते हैं 6। अब एंटर करते हैं तो नीचे लिखा आ जाएगा n1 इज अ फैक्टर ऑफ n2, यानी कि n1 जो है ये, अगर हम इसको n1 को तकसीम करें n2 के ऊपर तो ये पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा, बाकी पीछे हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो 12 को अगर हम 6 के ऊपर तकसीम करें तो ये तकसीम हो जाएगा और जवाब हमारे पास आ जाएगा 2। लेकिन जो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास वो 0 बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो अपनी कंडीशन है वो किस तरीके से लगाई है। जब ये दो हमने कीमतें सारफ से ले ली, फिर हमने लिखा इफ n1 और उसका मॉडुलस ले लिया n2 के साथ। अगर n1 का मॉडुलस n2 के साथ लें और बराबर 0 आए, यानी कि पीछे कुछ ना बचे, तो फिर हमने प्रिंट कर देना है n1 इज अ फैक्टर ऑफ n2। लेकिन अगर पीछे कुछ बच जाए तो फिर हमने कहना है n1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ n2। अब इसको भी चला के देखते हैं। पहले तो आ गया था कि n1 फैक्टर ऑफ n2, लेकिन अब हम कोई और कीमत देते हैं, मिसाल के तौर पे 45, और यहाँ पे हम देते हैं 12। तो ये देखें आ गया है n1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ n2, क्योंकि अगर हम 45 को तकसीम करें 12 के ऊपर तो हमारे पास जो बकिया रकम बचती है वो 0 नहीं बचती, बल्कि वो कुछ और बचेगी, 0 से ज्यादा होगी। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास आ गया है n1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ n2। अब यहाँ पे आप 1 2 3 4 कुछ और कीमतें भी दे के देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने 100 दे दिया और नीचे यहाँ पे 50 दे दिया। तो 100 को जब हम 50 के ऊपर तकसीम करेंगे तो हमारे पास पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n1 इज अ फैक्टर ऑफ n2। अजीज तलबा, ये आपने देखा कि हमने किस तरीके से जो मश्क नंबर 1 है उसको हमने हल कर लिया, जिसमें हमने दो इंटीजर जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर किए और सारफ से उन दोनों की हमने कीमतें ली, और कीमतें लेने के बाद फिर हमने एक इफ की कंडीशन लगाई, और उस इफ की कंडीशन में हमने सिर्फ ये लिखा कि अगर n1 का मॉडुलस लें n2 के साथ और पीछे 0 बच जाए तो ये लिख दो, और अगर ये शर्त हमारी गलत हो जाए तो ये लिख दो। तो अगर शर्त सही हो गई थी तो ये आ गया था, और अगर शर्त हमारी गलत हो गई थी तो ये आ गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने जो मश्क नंबर 2 है उसकी जानब। मश्क नंबर 2 को भी समझते हैं और देखते हैं कि हमारी मश्क नंबर 2 क्या है। हमारी मश्क नंबर 2 पहले है क्या, पहले उसको पढ़ते हैं। मश्क नंबर 2 है, एक प्रोग्राम लिखें जो एक इनपुट ले और अगर वो नंबर 3 का हासिले ज़रब हो तो उसका अकाई मुकाम यूनिट प्लेस पर 5 हो तो यस प्रिंट करें। अब इसको सही तरह से समझना है। हमने सारफ से एक
नंबर ले लिया, मिसाल के तौर पे हम सार्फ से नंबर ले लेते हैं 15, या हम नंबर ले लेते हैं 25, या नंबर ले लेते हैं 45, या नंबर ले लेते हैं 55, या नंबर ले लेते हैं 115। हमने अब क्या देखना है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो प्रोग्राम हमें ये बताएगा कि क्या ये नंबर 3 के ऊपर पूरे पूरे तकसीम होते हैं या नहीं, यानी कि इनका जो रिमाइंडर है क्या वो जीरो बचता है कि नहीं, जो बकिया वो जीरो बचता है कि नहीं। एक तो हमने ये बताना है, और दूसरा हमने ये भी बताना है कि जो इसका अकाई मुकाम है, जैसे हम पढ़ते हैं अकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो जो अकाई मुकाम है यानी कि जो पहला हिस्सा है वो भी 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे दो शराइत है हमारे पास। एक शर्त ये है, जो पहला ऊपर वाला हमारे पास सवाल था उसमें तो एक ही शर्त थी, हमने ये बताना था कि जो n1 है वो n2 का फैक्टर है या नहीं। लेकिन इसमें हमने ये बताना है कि क्या जो हमने सार्फ से कीमत ली है क्या वो 3 का हासिल ज़र्ब है कि नहीं, और फिर ये भी बताना है कि क्या उस कीमत का जो अकाई मुकाम है वो 5 है या नहीं है। अब हम इसको देखते हैं कि इसको हमने किस तरीके से करना है। अब ये देखें, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया num इंटीजर डाटा टाइप का, और सार्फ से कहा एंटर एनी नंबर, के आप कोई नंबर जो है यहाँ पे एंटर करें। प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल किया, सार्फ से कहा एंटर एनी नंबर, कोई नंबर यहाँ पे एंटर करें। तो उसके बाद हमने स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया, और जो भी नंबर सार्फ हमें देगा हमने उसको इस नम के अंदर क्या कर दिया, महफूज कर दिया। फिर हमने यहां पर एक कंडीशन लगाई, इसको आपने सही से समझना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमारे पास दो चीजें थी, एक तो हमने ये देखना है कि सार्फ जो हमें नंबर देगा क्या वो 3 का हासिल ज़र्ब है या नहीं है, यानी कि क्या वो 3 पर पूरा पूरा तकसीम होता है या नहीं। तो ये तो बहुत आसान है, हम उस नंबर का मॉडुलस ले लेंगे 3 के साथ, और ये कहेंगे कि अगर नंबर का मॉडुलस 3 के साथ लें और पीछे हमारे पास जीरो बच जाए तो फिर ये अगर शर्त ठीक होती है तो यस लिख दें। लेकिन एक शर्त के ठीक होने से यहां से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें दूसरी शर्त भी देखनी पड़ेगी। अब दूसरी शर्त क्या है कि जो हासिल ज़र्ब है यानी कि जो वो कीमत है उसका जो अकाई मुकाम है वो 5 होना चाहिए। अब इसको समझ लें, ये जरा पेचीदा मामला है। मिसाल के तौर पे हमारे पास 15 आता है, अब 15 जो है ये 3 के ऊपर तकसीम तो हो जाता है, लेकिन क्या इसका अकाई मुकाम 5 है या नहीं है। दिखने में तो हमें लग रहा है कि अकाई मुकाम 5 है, पता कैसे लगेगा, कंडीशन किस तरीके से लिखेंगे। तो कंडीशन हम लिखेंगे कि अगर नम का मॉडुलस हम लेते हैं 10 के साथ और बराबर हमारे पास बच जाए 5, तो इसका मतलब है कि जो 5 है वो अकाई हिस्सा है। क्योंकि आप किसी भी नंबर का जब मॉडुलस लेंगे 10 के साथ और उसका जो जो बकिया बचेगा वो 5 बचेगा, तो इसका मतलब है कि वो जो अकाई हिस्सा है वो क्या है, वो 5 है। तो यहाँ पे हमने एक शर्त हमने यहाँ पे लिख दी और दूसरी शर्त हमने यहाँ पे लिख दी, और आगे हमने प्रिंट एफ कर दिया कि अगर ये दोनों शराइत ठीक हैं उसके लिए हमने एंड का ऑपरेटर इस्तेमाल किया। और आप जानते हैं जब हमने लॉजिकल ऑपरेटर यानी कि मंतकी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था तो तब हमने सीखा था कि अगर इधर वाला एक्सप्रेशन और इधर वाला एक्सप्रेशन ये दोनों अगर हमारे ठीक होंगे तो फिर जाके ये हमारी शर्त, ये एक्सप्रेशन हमारा ठीक जो है ना वो होगा, यानी कि ट्रू होगा। इसका जो रिजल्ट है, जो बाइनरी इसका जो नतीजा होता है, जो 1 या 0 होता है वो 1 आएगा। और हमने ये भी सीख रखा है कि यहाँ पे अगर नतीजा 1 आएगा तो ये ठीक होगी इसकी कंडीशन, अगर 0 आएगा तो ठीक नहीं होगी। तो ये वाला कोड हमारा तब चलेगा अगर यहाँ पे ये ठीक हुआ तो उसके बाद हम प्रिंट एफ यस कर देंगे, एल्स हम कह देंगे नो। तो अब हम इसको चला के देखते हैं। इसको हमने यहाँ पे चलाया और यहाँ पे नंबर देते हैं, मिसाल के तौर पे 88, एंटर करते हैं तो आ गया नो है। अब 88 जो है वो क्या 3 के ऊपर हमारा तकसीम हो रहा है, 3 के ऊपर हमारा तकसीम नहीं हो रहा, या फिर हमने देखना है क्या जो अकाई है वो हमारी 5 है, तो अकाई तो बिल्कुल भी 5 नहीं है। आपको याद है हमने सीखा था कि जब हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी एक शर्त हमारी अगर गलत हो जाए तो वो उस एक्सप्रेशन का जो नतीजा है वो 0 होता है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं मिसाल के तौर पे 45 लिख लेते हैं, इस तरह से एंटर करते हैं तो यस आ गया है। अब देखना है क्या 45 को 3 के ऊपर हम तकसीम करें तो या तकसीम हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। अब दूसरी शर्त यह है
کیا اس کا اکائی مقام 5 ہے؟ بالکل جی، اس کا اکائی مقام 5 ہی ہے۔ تو عزیز طلباء، ہم نے دیکھا کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہماری پروگرامنگ کی مشقیں ہیں اس میں جو سوال نمبر 2 یعنی کہ مشق نمبر 2 ہے اس کو ہم نے کس طرح سے حل کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس کی صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔